अगली बार जब आपको रोड पे कोई भीख मांगता हुए दिखे तो ध्यान से देखना। आंध्र प्रदेश में ये बेगिंग गैंग छोटे बच्चों को 300 पर डे के हिसाब से रेंट पर लेते हैं। बच्चे सिर्फ 8 महीने के ही होते हैं जिन्हें स्लीपिंग पिल्स दी जाती है ताकि वो दिन भर चुपचाप रहें और लोगों को डिस्टर्ब ना करें। चेन्नई में एक रैकेट पकड़ा गया जहां औरतों को सैफरन कपड़े पहनाकर मंदिरों के बाहर भीख मंगवाई जाती थी। फिर वही औरतें बुर्खा पहनकर मस्जिद के बाहर भीख मांगती थी। यह रैंडम पॉवर्टी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड मार्केट है जिसे लोग बेगर माफिया बोलते हैं। देश में 4 लाख से ज़्यादा भिखारी हैं और इनमें से 21% ने 12 तक पढ़ा है और सेंसस के हिसाब से 3000 से ज़्यादा भिखारी के पास डिप्लोमा या डिग्री भी है। कुछ शॉकिंग केसेस ऐसे भी आई हैं जहाँ डोमेस्टिक नैनीज बच्चों को रेंट पर बेगिंग गैंग्स को देती है। रोज एक बेगर कितना कमाता है उसके फिगर सुन के आपको शॉक लगेगा। अगर आप किसी भिखारी को पैसे भी दे रहे हो तो आपके खिलाफ ही FIR हो सकती है। दो 2022 में एक मजदूर सुरेश मांझी बिहार से कानपुर गया था काम की तलाश में। वो यशोदा नगर के स्लम एरिया में रहता था जहां उसकी मुलाकात विनय नाम के एक आदमी से हुई जिसने उसे काम दिलाने का प्रॉमिस किया। विजय ने बोला कि अगले दिन झखारती ब्रिज के नीचे मिलना। जब सुरेश वहां गया तो उसके सर पर काला कपड़ा डालकर उसे किडनैप कर लिया गया। उसे नशा दिया गया और आंखों में केमिकल्स इंजेक्ट करके उसे अंधा कर दिया गया। उसके उंगलियों को काट दिया गया और उसके शरीर पर गहरे जख्म बना दिए गए। यह सब इसलिए किया गया ताकि वो भीख मांगने के लायक बन सके। कुछ दिन बाद सुरेश को 70,000 रुपए में एक औरत को बेच दिया गया। फिर राज नाम के आदमी ने उसे गोरखधाम एक्सप्रेस से दिल्ली लाया और वहां भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। उसको सिर्फ 2 रोटी दी जाती थी ताकि वो पतला दिखे और लोगों को उस पर तरस आए। रोज उसे टॉर्चर किया जाता था और उसके शरीर में अलग अलग केमिकल्स इंजेक्ट किए जाते थे। धीरे धीरे सुरेश की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो भीख भी नहीं मांग सकता था। जब गैंग को पता लगा कि वो उसके किसी काम का नहीं है तो उसे वापस कानपुर भेज दिया गया और फिर उसे भीख मांगने पर मजबूर किया गया। सुबह से शाम तक उसे चौक और सिग्नल्स पर खड़ा रहना पड़ता था और जो पैसा मिलता था वो गैंग्स वाले ले जाते थे। कुछ महीने बाद जब उसकी हालत और खराब हो गई तो गैंग वाले ने उसे किसी रोड के किनारे छोड़ दिया। किसी तरह सुरेश अपने घर वापस आया लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि उसके परिवार वाले उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है बल्कि एक असली घटना है। जाकर उसका हाथ पैर तोड़ा गया। भीख मंगवाने का मामला सामने आया। सुनसान स्थान पर हाथ पैर तोड़ दिए और 12 दिनों तक अपने घर में कैद रखा। बाद में दांत तोड़ दिए गए, आंखों को भी नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद कानपुर में बस स्टैंड के पास बनी बस्ती में एक औरत के पास छोड़कर भाग गया जहां पर जहरीले इंजेक्शन लगाए। बाद में एक लोकल MLA ने उसके परिवार की मदद की और कंप्लेंट रजिस्टर करवाई। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे हजारों लोग बेगर माफिया के शिकार होते हैं। इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है जिसका साइज 1.5 ट्रिलियन रुपीस है। तो सवाल यह है कि जब आप एक बेगर को पैसा देते हो तो वह पैसा कहाँ जाता है, भिखारी कितना कमाते हैं और माफिया इतना बड़ा कैसे ऑपरेट करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें। इस चैनल का जो भी प्रॉफिट होगा उसका हम कुछ % छोटे बच्चों की पढ़ाई में यूज करेंगे और उन्हें बेटर जिंदगी देने की कोशिश करेंगे। तो अब वीडियो में वापस आते हैं। 2021 में एक रिपोर्ट निकली थी जिसमें पता चला कि लोग 2 वजह से भीख मांगते हैं। पहली होती है मजबूरी और दूसरी चॉइस की वजह से। 62% गरीबी की वजह से भीख मांगते हैं, 45% बेरोजगारी की वजह से और 24% बूढ़े लोग डिसेबिलिटी या बीमारी की वजह से। 6% विडोड वुमेन है और 3% एडिक्शन की वजह से। एक छोटा फ्रैक्शन लगभग 12% बेगिंग को इजी मनी समझते हैं जबकि कुछ लोग हैबिट, हेरिडेटरी रीजंस या रिलीजियस मोटिवेशन से कंटिन्यू करते हैं। पर आपको क्या लगता है ये दिन भर भीख मांग के आखिर कितना ही कमाते होंगे? इनकम के मामले में 32% भिखारी 100 से कम रोज कमाते हैं, 33% 100 से 200 और सिर्फ 1% ही 400 से ज्यादा रोज कमा पाते हैं। मतलब ज्यादातर लोग 3000 से 6000 महीना भी नहीं कमा पाते। अगर आप इसे कंपेयर करो दिल्ली के ऑफिशियल मिनिमम वेज से जो कि 15,908 रुपए प्रति महीना है अनस्किल्ड लेबर के लिए, तो ज्यादातर भिखारी बिल्कुल सब्सटैंशियल लेवल से भी नीचे कमाते हैं और वो पैसा ज्यादातर उनके पास भी नहीं रहता बल्कि बेगर माफिया तक ले जाते हैं। माफिया अपने विक्टिम्स को रिक्रूट करते हैं सबसे वल्नरेबल लोगों में से, जैसे बच्चे, डिसेबल्ड और गरीब लोग। बच्चे को अक्सर किडनैप किया जाता है या गरीब पेरेंट्स से रेंट पे लिया जाता है। उनको जानबूझकर भूखा रखा जाता है ताकि वो ज्यादा पतले और उदास लगे। बच्चों को ड्रग्ड किया जाता है ताकि वो चुपचाप रहें और ज्यादा शोर न करें। एक्सट्रीम केसेस में उनके शरीर पे बहुत सारे मार के निशान तक कर दिए जाते हैं ताकि लोगों को उन पे और दया आए और उनको वो ज्यादा पैसा दे। हर साल इंडिया में लगभग 60,000 बच्चे गायब हो जाते हैं जिनमें से बहुत बड़ा नंबर्स भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। आप ये वीडियो देखिए, इसमें एक बच्चा कार का शीशा साफ करने आता है तो उसका हाथ कार में लगे फास्टैग के ऊपर जाता है। अगर आप उसकी घड़ी को ध्यान से देखोगे तो ये कोई नॉर्मल स्मार्ट वॉच नहीं है बल्कि एक ऐसी डिवाइस है जिससे फास्टैग का सारा पैसा वो चुरा लेते हैं। जब वो बच्चा शीशा साफ करके जाने लगता है तो कार के ड्राइवर ने पूछा कि वो पैसा क्यों नहीं ले रहा है तो वो बच्चा तुरंत भाग जाता है। ये गैंग्स टेरिटोरियल कंट्रोल्स के साथ ऑपरेट करते हैं, सिटीज को जोन्स में डिवाइड करके, जैसे मंदिर, मस्जिद, रेलवे स्टेशन और ट्रैफिक सिग्नल्स के पास।
बेगर्स को स्पेसिफिक एरियाज असाइन किए जाते हैं और मॉनिटर भी किया जाता है। जो माफिया के बिना इंडिपेंडेंट भीख मांगने की कोशिश करते हैं उन्हें डर और हिंसा का सामना करना पड़ता है। कुछ लीडर्स तो डेली अर्निंग्स इकट्ठी करके सब में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और टिप्स देते हैं कि कहाँ ज़्यादा भीख मिलेगी, जैसे त्योहार पे, शादियों में या फिर रिलीजियस फंक्शंस के टाइम पे। धीरे धीरे वो अपनी टैक्टिक्स रिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को जानबूझकर बारिश में भेजना क्योंकि लोग उनको देखकर तरस खाएंगे और ज्यादा पैसा देंगे। इसके ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए, जैसे एक 2 साल की बच्ची पूजा जो बारिश में भीख मांगते वक्त बीमार पड़ गई और उसकी डेथ हो गई है। ड्रग्स एडिक्शन भी एक टूल है जो माफिया यूज करते हैं। एक बच्चा जावेद 14 साल का दिल्ली में जो ड्रग्स का आदत लगवा दिया गया और फिर वो एक साइकिल में फंस गया जहां उसको अपने एडिक्शंस के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। कई केसेस में पेरेंट्स भी कॉम्प्लिसेट होते हैं, जैसे बच्चों को भीख मांगने भेजते हैं और जब वो खाली हाथ लौटते हैं तो उनको मारा जाता है। और सबसे बड़ी बात, बेगर माफिया को अक्सर पॉलिटिकल प्रोटेक्शंस भी मिलता है। एनजीओ जब बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं तो लोकल पॉलिटिशियंस माफिया को सपोर्ट करते हैं। कुछ शॉकिंग केसेस ऐसे भी आई हैं जहां डोमेस्टिक नैनीज बच्चों को रेंट पर बेगिंग गैंग्स को देती है। अब आखिर सवाल है कि गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है। पहला लॉ 1959 में लाया गया था, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, जिसमें बेगिंग को क्राइम डिक्लेयर किया गया था और 10 साल तक की सजा सुनाई दी गई थी। पर इसमें विक्टिम्स को पनिश किया गया, एक्सप्लॉइटर्स को नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला और बेगिंग को डीक्रिमिनलाइज करने को कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस लॉ के कुछ पार्ट स्ट्राइक डाउन किए, कह के कि बेगिंग एक सोशो इकोनॉमिक फेलियर का सिम्टम्स है, क्राइम नहीं है। कोर्ट ने कहा कोई अपनी मर्जी से भीख नहीं मांगता है, मजबूरी में मांगता है। और अगर लोगों को भीख मांगनी पड़ रही है तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट उन्हें बेसिक फैसिलिटीज देने में फेल हुई है। लेकिन महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में आज भी बेगिंग इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कहा था कि ये एक सोशो इकोनॉमी इशू है और बेगिंग को बैन करना सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ज्यादातर भिखारी को पकड़ती है, माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। जब G20 समिट या कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट्स अक्सर बेगर्स को छुपाने की कोशिश करती है, उनको उठा के शेल्टर्स होम्स भेजना या दूसरे शहर में शिफ्ट कर देना, पर असली रूट कॉज को एड्रेस नहीं करते। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जैसे लामपुर विलेज वाला दिल्ली में एग्जिस्ट करते हैं पर पुअरली मेंटेन्ड होते हैं और अंडर यूटिलाइज रहते हैं। कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स जैसे इंदौर में 2025 में इतने एक्सट्रीम हो गए कि उन्हें सिर्फ बेगिंग को ही नहीं बल्कि बेगर्स को पैसे देने वाले को भी क्राइम बना दिया गया। मतलब अगर आप किसी भिखारी को पैसे भी दे रहे हो तो आपके खिलाफ ही FIR हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर उनके पास जॉब नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है, तो क्या वो भूख से मर जाएं? बेगिंग बैन कर देना कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। जब तक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और डिसेबिलिटी एग्जिस्ट करते हैं, लोग मजबूरी में भीख मांगते रहेंगे। कई बेगर्स डिप्लोमा या डिग्री के बावजूद जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं पाते हैं। माफिया इनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और उन्हें ट्रैप करके स्टिग्मा में छोड़ देते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में 4 लाख से ज़्यादा भिखारी हैं, जिनमें 21% ने 12th पास की है और 3000 के पास डिप्लोमा या डिग्री भी है। अगर डिग्री के बावजूद भी कोई भीख मांग रहा है तो सोचिए उसकी मजबूरी कितनी बड़ी होगी। असली में ये मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये बेगर माफियाज। सबसे पहले याद रखिए कि हर भिखारी बेगर माफिया का हिस्सा नहीं होता। कई लोग मजबूरी में भी इंडिपेंडेंट भीख मांगते हैं। दूसरा, भिखारी को कैश मत दीजिए। आपको पता नहीं है वो पैसा उनके पास रहेगा या माफिया के पास चला जाएगा, बल्कि आप उसे खाना, कपड़े या दवा दे सकते हैं। अगर टाइम हो तो उनसे बात कीजिए और उनकी कहानी सुनिए, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आपको लगे कि कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग इन्वॉल्व है, जैसे बच्चों को ड्रग दिया जा रहा है या कोई पैसा कलेक्ट कर रहा है, तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करिए। अगर आपको हेल्प करना है तो NGOs को डोनेट करिए जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और स्किल डेवलपमेंट पर काम करते हैं। बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोग्राम सपोर्ट कीजिए जैसे टेक फॉर इंडिया। और सबसे जरूरी बात, भिखारी के साथ इंसानियत और इज्जत से बिहेव करिए, उन्हें जज मत कीजिए, वो भी आखिर मजबूर है। जब आखिर में ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब गवर्नमेंट बेगिंग को डीक्रिमिनलाइज करे, वेलफेयर स्कीम्स एक्सपैंड करे और टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग करके प्रॉपर रिहैबिलिटेशन करे। तभी ये लोग सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव हिस्सा बन पाएंगे। वो लोग भी हमारी तरह आम आदमी हैं, बस फर्क इतना है कि आपके पास सुविधा है सब चीज के लिए और उनके पास नहीं। तो अगली बार अगर आपको कोई भिखारी दिखे तो उनकी मदद करें, ना कि उन्हें धुतकार के भगा दें। आज इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में देश की एक और सच्चाई के साथ। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।